सभी भाइयों को नमस्कार। मैं रोहित सिंह ठाकुर, किसान पुत्र। आप सभी का स्वागत है बापू जमींदार ब्लॉक में। सोयाबीन फसल की कटाई होने के बाद खेत को तैयार करना था अगली फसल की बुवाई के लिए। तो सभी खेतों में बखन्नी का काम चालू हो चुका था। मैंने खेत में बखन्नी का काम पंजे के द्वारा किया था, जिसमें मुझे 40 एकड़ की बखन्नी करने में मुझे 3 दिन का समय लगा। और साथ ही मक्के की फसल से भुट्टा तोड़ने के बाद खेतों में जो अवशेष बचा था, यानी मक्का की करबी, उसको इकट्ठा किया। मुझे 40 एकड़ की मक्के की करबी इकट्ठा करने में 4 दिन का समय लगा। और सभी खेतों से मक्के के अवशेष को इकट्ठा करने के बाद मक्के के अवशेष में आग लगाई, जिससे मैं मक्के के खेत में बखन्नी का काम चालू कर सकें। और ट्रैक्टर की सहायता से मैंने बखन्नी का काम चालू किया, जिसकी बखन्नी मैंने पंजे की सहायता से की, जिसमें मुझे 40 एकड़ की बखन्नी करने में मुझे 4 दिन का समय लगा। जब मेरे सभी खेतों में बखन्नी का काम कंप्लीट हो चुका था, तो सभी खेतों में फसल के कुछ शेष अवशेष बचे हुए थे, तो उनको मिट्टी में मिलाने के लिए सभी खेतों में रोटावेटर को चलाया और साथ ही मिट्टी को भुरभुरा किया। मुझे सभी खेतों में रोटावेटर चलाने में कुल 7 दिन का समय लगा। जब मेरे रबी सीजन की बुवाई के लिए खेत तैयार हो चुके थे, तो सभी खेतों में पानी चलाने के लिए मोटर को लगाना था। तो घर पर रखे सभी पाइपों को ट्राली पर लोड करते हैं, जिससे खेत पर ले जा सके। खेत पहुंचकर ट्राली से सभी पाइपों को उतारते हैं और साथ ही खेत में पाइपों को लाइन से बिछाते जाते हैं, जिससे पानी चलाने का काम आसानी से हो सके। मोटर के वायर की कनेक्शन कर श्री गणेश बोलकर मोटर को चालू करते हैं। मैं खेतों में पानी नोजल से चलाता हूँ। मेरे खेत की एक मोटर चालू हो जाती है तो हम लोग दूसरे खेत पर आ जाते हैं। मूंग की कटाई होने के बाद बोर को पत्थरों के द्वारा ढक दिया था, तो बोर से पत्थर को अलग करते हैं, जिससे मोटर को चालू कर सकें, और साथ ही पाइपलाइन को बिछाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जब खेत में पाइपलाइन बिछकर कंप्लीट हो जाती है, तो मोटर की कनेक्शन कर मोटर को चालू करते हैं। इस प्रकार मेरे सभी खेतों में पानी चलने का काम चालू हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। खेती की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।